अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट के कितने लॉज होते हैं और बेसिकली उसको किस किस तरह से हम जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक बड़ा ही कॉमन सा लेक्चर है। अगर आप उसको इजीली होकर आसानी से समझ लेंगे तो आपको इस क्लास में और आने वाली तमाम क्लासेस में जो है वो पेश आसानी से जो है वो काम आ सकता है। तो जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ये आज हम करेंगे। ठीक है, आज उससे पहले याद रखिएगा देयर आर 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, जो कि बहुत कॉमन यूज होने वाले लॉज हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि बेस एंड एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, बेस एंड एक्सपोनेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, बेस एंड एक्सपोनेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर एक पावर है, अगर हम देखा हमारे पास एक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास a की पावर n है। एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो फॉर्म होती है जो जिसमें हमें पावर गिवन हो। ठीक है, वो होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी एक हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो n है ये एक इंटीजर है। ठीक है, और ये जो नीचे उसका गिवन होगा ये हमारे पास उसकी बेस होगी। ठीक है, और ये हमारे पास उसका एक्सपोनेंट भी होगा, इसे हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इसे हम पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है और ये हमारे पास बेस होती है। ठीक है, हम इसको कहेंगे कि a की पावर n। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। तो अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके जो रूल्स हैं, इसके जो लॉज हैं वो हम अगर डिस्कस करें तो यूं है। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आप देखें कि हमारे पास जो है वो 2 नंबर हैं, 2 रियल नंबर्स हैं, a एंड b। हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, 2 रियल नंबर्स होने के साथ साथ हमारे पास एक जो है वो n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। n पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर उसको आपने पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो n जो है वो एक पावर है, वो एक एक्सपोनेंट को शो कर रहा है। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। a और b हमारे पास 2 रियल नंबर हैं, जबकि n जो है वो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट है, पावर है। ठीक है, अगर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को देखें तो इसके अंदर हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास एक दिया हुआ है, हमारे पास एक m दिया हुआ है, एक n दिया हुआ है, और वो हो जाएगा हमारे पास m प्लस n। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 जो बेसिस हैं और उसकी पावर m है और एक की पावर n है। कोई भी पावर हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, उसके अलावा 5 हो सकती है, कुछ भी पावर हो सकती है। ठीक है, लेकिन बेस दोनों की सेम है। जिनकी बेस सेम होगी याद रखिएगा उनके एक्सपोनेंट हमेशा ऐड होंगे। ठीक है, ऑल नंबर्स जिनकी बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, 2 बेसिस जब आपस में सेम बेसिस जब आप मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ये याद रखिएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, तो देखें दोनों बेस सेम है लेकिन उनकी पावर डिफरेंट हो जाए वो कोई मसला नहीं, लेकिन उनकी बेस सेम है। जब उनकी बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिंपल आपने बेस को एक बार लिखना है, 2 + 3 कर देना है और 2 की पावर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जब 2 बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर हम सेकंड, ये तो फर्स्ट लॉ था कि कोई भी अगर आपको लॉज आ जाए कि जिसमें 2 बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन है सेम तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम देखें कि 2 बेसिस हैं वो डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, एक m है एक n है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने ऐड कर दी। यहाँ पर सेम बेसिस जो हैं वो क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम एक बेस लिखेंगे, m - n कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस हो जाएंगी, डिवाइड हो रही हैं तो मल्टीप्लाई हो जाए माइनस हो जाएंगी। ठीक है,
जैसे एग्जांपल देता हूँ, 3 की पावर 2 है, डिवाइड हो रही है, इस तरह का भी डिवाइड हो सकता है और इस तरह का भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो आप सिंपल इसको लिखेंगे, एक बार बेस लिखेंगे 2 - 1, सो इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर इस तरह भी मेंशन किया जा सकता है 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी है, लेकिन मकसद ये है कि दो बेसिस जब आपस में डिवाइड हो रही हैं, सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो उनकी जो एक्सपोनेंट हैं वो माइनस होंगे, अंडरस्टूड माइनस होंगे, ठीक है। तो ये दो लॉज मेन लॉज हैं यहाँ पर जो यूज होते हैं, ठीक है। तीसरा लॉ जो लॉ है, याद रखिएगा, अगर मैं इसको रेज कर दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तीसरा लॉ जो है वो ये है कि हमारे पास दो रियल नंबर दिए हुए हैं, जैसे ए बी है, और उसकी होल की पावर उसने कोई भी इंटीजर यानी कोई भी उसने एक्सपोनेंट दिया हुआ है। एग्जांपल के तौर पर भी मैं बताऊंगा आपको कि जब उसने क्या दिया हुआ है, 2 रियल नंबर्स ब्रैकेट में पुट करके होल की पावर में दिया हुआ है, तो आप इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, ए की पावर एन, बी की पावर एन। इसी के हिसाब से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमें उसने एक नंबर दिया हुआ ए बी, उसकी होल की पावर उसने 2 दी हुई है, तो विच इज इक्वल टू ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, ठीक है। यानी 2 रियल नंबर्स गिवन है हमारे पास। अगर ये तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, अगर हमारे पास ऐसे होता है 2.3 और ऊपर पावर 3 आ जाती तो इस तरह हो जाएगा, 2 की पावर 3 भी हो जाएगा, डॉट 3 की पावर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। ये डॉट शो कर रहा है मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, इसमें नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 की पावर भी 3 हो जाएगा और 3 की पावर भी 3 हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का तीसरा रूल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जांपल के साथ साथ भी मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आती तो ये जो है वो रिपीट करके देखें तो आपको जरूर समझ आएगी। फोर्थ लॉ अगर हम देखें तो इसमें यह है कि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने सेपरेट कर दी। अगर डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि ये देखिए 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, तो ये हो जाएगा a की पावर n b की पावर n, समझ आई। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने इन दोनों को जो है वो सेपरेट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जो मैंने पहले एक्सपोनेंट लॉग करवाए हैं वो दोनों बेसिस सेम थी, यहाँ पर बेसिस सेम नहीं है। वो डिवाइड वाले और मल्टीप्लाई वाला जो मैंने पहले रूल बताया जिसमें प्लस होती हैं जब ऐड मल्टीप्लाई हो रहे हो, और जब दोनों बेसिस सेम हैं और वो डिवाइड हो रही होती है उनकी एक्सपोनेंट माइनस होती हैं, वो सेम वाली था। लेकिन जब डिफरेंट आ जाए तो यूं आपने परफॉर्म करना है, यानी ये ए है ये बी है, 2 डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, तो हमने उनकी पावर्स को जो है वो सेपरेट कर देना है, चाहे वो डिवाइड हो रहा है चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये थे 4 रूल्स। उसके बाद अगर हम देखें 5 वाला, अगर हम देखें तो 5 वाला भी हमारे पास आसान सा है कि हमारे पास अगर है a की पावर n और b की पावर n, ठीक है जी। अगर हम इसको इस तरह से देखें, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है कि ये कैसे आपने करना है। इसी तरह ही आपका ये रूल है कि दोनों बेसिस सेम होंगी, ठीक है। अगर ये बेसिस सेम है तो जारी बात है ये इस तरह से हो जाएगा m माइनस m, देखे ना, दोनों डिवाइड हो रही थी लेकिन बेस तो दोनों की सेम थी, लेकिन पावर्स डिफरेंट आ सकती हैं लेकिन बेस सेम होंगी, ठीक है। तो आपने अंडरस्टूड बगैर सोचे समझे इन दोनों के एक्सपोनेंट को माइनस कर देना, जो ऊपर होगा वो पहले, जो नीचे होगा वो बाद में लिखना है हमेशा, ठीक है। तो ये था ये रूल जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और तीसरी बात अगर आप जरा गौर से देखें कि किसी की पावर 0, चाहे वो रियल नंबर की पावर 0 है, वो विच इज इक्वल टू 1, ये एमसीक्यूज में भी आंसर आ सकता है कि a की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, 1 की पावर 0 हो, जिस नंबर की भी रियल नंबर की पावर 0 होगी वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। याद रखिएगा a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो बेस है वो इक्वल टू 0 नहीं आनी चाहिए। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी बेस, कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए, उसकी पावर अगर 0 में है तो अंडरस्टूड है कि वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया कि a इज नॉट इक्वल टू 0 इन केस, ठीक है। तो ये एक रूल था। अगर हम देखें
सातवां अगर हम देखें कि कोई भी ऐसी पावर है अगर उसके ऊपर है a की पावर -1, a की पावर -1 है, तो आप इसको ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, 1। अगर a की पावर -1 है तो 1 ओवर a की पावर 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास a की पावर -2 है तो अंडरस्टूड है 1 ओवर 2 हो जाएगा। अगर हमारे पास a की पावर -3 है तो अंडरस्टूड है 1 ओवर a की पावर 3 है। और अगर हमारे पास 2 की पावर -1 है तो अंडरस्टूड है 1 ओवर 2 हो जाएगा। अगर हमारे पास 3 की पावर -4 है तो विच इज इक्वल टू 1 ओवर 3 की पावर 4, यानी इसको पॉजिटिव बना देंगे नीचे लाके, ठीक है। ये एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आता है कि जब एक आपने पावर को, एक एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तब भी उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी उलट कर देना है। नीचे है तो ऊपर ले जाना तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगा, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि इसका आपने रेसिप्रोकल कर लेना है तो उसका जो है वो पावर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देयर आर 7 एक्सपोनेंट लॉज जो कि मैंने आपको जो है वो बताए हैं। अगर मैं दोबारा से रिव्यू करवा दूं, पहला मैंने आपको बताया कि जब 2 बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, चाहे कोई भी हैं, और उनकी पावर्स ऑलवेज ऐड होंगी, ठीक है। और 2 बेसिस जिनकी बेस सेम हो और उनकी पावर्स 1 है 2 है जो भी है डिफरेंट है, लेकिन बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हैं तो वो ऑलवेज माइनस होंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैंने आपको बताया था कि अगर a b हमारे पास है, उसकी पावर हमारे पास n है, तो डिफरेंट नंबर्स आ गए तो आप इस तरह से इसको n भी कर देंगे और b की पावर n कर देंगे। इसी तरह अगर डिवाइड है वो भी है, और अगर a की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। अगर आपको माइनस एक्सपोनेंट दिया हुआ है उसको पॉजिटिव करना है तो उसको ओवर में आप कन्वर्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो इसके ओवर में 1 है तो 1 को ऊपर ले आएंगे, a को नीचे ले जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ये भी है, इसके ओवर में 1 है, 1 को ऊपर ले जाए, a को नीचे ले a की पावर 2 को नीचे ले। इसी तरह ये इतने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपके इस बुक के और इस क्वेश्चंस के अंदर इस एक्सरसाइज में यूज होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह।